विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरत्न अम्बेडकर की ओर से जय भीम, नमो बुद्धाय। द बुद्धाइज धम्मा के 23वें भाग में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदी में मैं ये एपिसोड्स कर रहा हूँ, लेकिन परदेश में रह रहे हमारे साथियों की ये विशेष विनती थी कि वो इंग्लिश में भी इसे जानना चाहते थे, इसलिए मैं इंग्लिश में अलग से एपिसोड्स कर रहा था और कर रहा हूँ। 9वां एपिसोड आज ही मैंने सुबह अपलोड किया है मेरे फेसबुक पेज पे। तो 9वें एपिसोड में काफ़ी हद तक मैं वो हिंदी और इंग्लिश समांतर एक ही साथ लाने की कोशिश कर रहा हूँ। इंग्लिश में हम लोग काफ़ी अभी पीछे चल रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इंग्लिश और हिंदी एक ही एपिसोड किया जाए, ताकि दो बार मुझे अपलोड ना करना पड़े। तो मैं प्रायोगिक तौर पर मैं आज ये प्रयोग कर रहा हूँ। अगर ये सफल होता है तो हम इसे आगे बढ़ाएंगे, अगर नहीं होता तो फिर इंग्लिश और हिंदी ऐसे दो अलग अलग चैप्टर्स हम लोग वीडियोस करेंगे। तो मैं आज कोशिश करूँगा कि इंग्लिश और हिंदी दोनों भी एक ही साथ किया जाए। तो आज के एपिसोड को हम शुरुआत करते हैं। कल हमने अनाथ पिंडक के धम्म दीक्षा के बारे में देखा। अनाथ पिंडक के धम्म दीक्षा के बारे में देखते हुए हमको जब हमने इसको देखा तब हमें कौन धम्म दीक्षा ले सकता है इसके बारे में भी हमने जाना कि एक गृहस्थ जीवन में जीते हुए भी, अपना व्यवसाय करते हुए भी हम बौद्ध धर्म के दीक्षा या बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का पालन कर सकते हैं। ये हमने अनाथ पिंडक इनके धम्म दीक्षा से सीखा। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने कल बताया कि अनाथ पिंडक, जिनका नाम सुदत्त था, वो कौशल देश के रहवासी थे, कौशल देश के वासी थे। और कौशल देश के जो राजा थे उनका नाम था राजा प्रसेनजीत। इंग्लिश में प्रसेनजीत लिखा हुआ है, आज की भाषा में हम लोग प्रसेनजीत कहते हैं। आज देखते हैं राजा प्रसन्नजीत इनकी धम्म दीक्षा। पहले इंग्लिश में मैं, ताकि भारत में जो साउथ के पार्ट के लोग हैं, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु और साउथ में, वहाँ पर हिंदी भी बहुत कम समझी जाती है, चेन्नई, और वहाँ से भी मुझे मैसेज आता है कि आप इंग्लिश में बताइए। तो वहाँ के लोगों के लिए, और यूएस, ऑस्ट्रेलिया, बाकी जापान और बाकी के देशों में जो हमारे अम्बेडकराइट्स रह रहे हैं उनके लिए ये इंग्लिश एपिसोड, और बाकी के रेस्ट ऑफ इंडियंस के लिए हिंदी एपिसोड, ये एक ही साथ करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये प्रयोग सफल होता है तो हम इसे आगे बढ़ाएंगे। तो हम शुरुआत करते हैं ये प्रसेनजीत इनके धम्म दीक्षा कन्वर्शन या धर्मांतरण के माध्यम से। द conversion of King Prasenjit. Then King Prasenjit, hearing that the Lord had come, went in his royal equipage to the Jetwana Vihar. Saluting him with clasped hands, he said, जब राजा प्रसेनजीत को पता चला कि तथागत बुद्ध ये अब हमारे यहीं पर आए हैं, तो राजा प्रसेनजीत अपने शाही रथ में बैठकर ये जेतवन विहार में, जहाँ पर तथागत बुद्ध ठहरे हुए थे, वहाँ गए और अपने दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने तथागत बुद्ध से कहा, ब्लेस्ड इज माई अनवर्दी एंड ऑब्स्क्योर किंगडम दैट इट हैज मेट विद सो ग्रेट अ फॉर्च्यून, फॉर हाउ कैन कैलेमिटीज एंड डेंजर्स बी फॉल इट इन द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड, द धर्मराजा, द किंग ऑफ ट्रुथ। राजा प्रसेनजीत ने कहा कि मेरा राज्य, जो एक तुच्छ सा राज्य है, जो एक छोटा सा राज्य है, जो अयोग्य सा है, अनवर्दी है, आज ये राज्य ये पवित्र हो चुका है। आपके यहाँ पर आपके पैर मेरे राज्य में लगने से मेरा जो राज्य है ये भाग्यशाली हुआ है, भाग्यशाली हो उठा है। और इसलिए, और इसी वजह से दुनिया की जितनी भी कैलेमिटीज यानी आपत्तियां है, डेंजर्स, जितने भी खतरा है, जितने भी
दुख है वो अब मेरे राज्य में नहीं आ सकते, क्योंकि अब मेरे राज्य में लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के नायक मेरे राज्य में आए हैं, धर्म के राजा मेरे राज्य में आए हैं, और सच्चाई के, सत्य के राजा मेरे राज्य में आए हैं। अब मेरे राज्य में कोई भी आपत्ति और कोई भी खतरा मेरे राज्य को नहीं है। Now that I have seen your sacred features, let me partake of the refreshing waters of your teachings. अब मैंने आपके दर्शन कर लिए हैं, आपके पवित्र दर्शन कर लिए हैं, तो अब मुझे आपके धम्म के भी दर्शन करने का मौका दीजिए। Worldly profit is fleeting and perishable, but religious profit is eternal and inexhaustible. जो सांसारिक विश्व के जो सांसारिक लाभ है ये कभी ना कभी खत्म हो जाएंगे, ये विनाश को मिल जाएंगे, ये नाशवंत है, लेकिन धम्म के जो लाभ है ये कभी भी नहीं मिटते, ये आजीवन चलते रहते हैं। और इसलिए A worldly man, though a king, is full of trouble, but even a common man who is holy has peace of mind. और इसलिए एक सांसारिक मनुष्य, एक सांसारिक आदमी, भले वो राजा क्यों ना हो, वो दुख से घिरा हुआ रहता है, वो समस्या से घिरा हुआ रहता है, लेकिन एक सामान्य आदमी जो पवित्र मार्ग पर चलता है, हु इज होली, जो पवित्र है, उसको मन की शांति मिलती है, उसको मन शांति का लाभ होता है। Knowing the tendency of king's heart, weighed down by avarice and love of pleasure, the blessed one seized the opportunity and said, जब तथागत बुद्ध को राजा के पवित्र मन की जानकारी हुई, जब उन्होंने देखा कि राजा का मन अब सभी लोभ और लालच से ये जो घिरा हुआ था वो अब हट गया है, वो लालच से युक्त नहीं है, वो लोभ से युक्त नहीं है, वो किसी भी काम वासना से युक्त नहीं है, जब उन्होंने देखा कि राजा का मन अब इस तरह से वो तैयार है, तब तथागत बुद्ध ने इस अपॉर्चुनिटी को, इस संधि को हासिल किया और बुद्ध ने अपनी बातें रखी। When those who have been born in low degree, when they see a virtuous man, feel reverence for him, how much more an independent king who is by previous conditions of life has acquired much merit feel. जो लोग, even those who have been born in low degree, जो लोग निचले कुल में जन्मते हैं, निम्न स्तर का जीवन, निम्न स्तर की स्थिति में जन्म लेते हैं, वो जब किसी धार्मिक व्यक्ति को, नेक इंसान को देखते हैं, पवित्र इंसान को देखते हैं, when they see a virtuous man, जब वो एक नेक आदमी को देखते हैं, तब उनके मन में उनके लिए, नेक आदमी के लिए, धार्मिक जीवन जीने वाले आदमी के लिए आदर भाव निर्माण होता है, आदर निर्माण होता है। तब हे राजा, आप तो पूर्व से, पहले से ही आपने अच्छे कर्म किए हुए हैं, आपकी जीवन में आपने पुण्य कमाया हुआ है, तो आपको आपके बारे में कैसा महसूस होता होगा। एंड नाउ आई ब्रीफली एक्सपाउंड द लॉ, लेट द महाराजा लिसन एंड वे माई वर्ड एंड होल्ड फास्ट टू व्हाट आई से। और अब मैं अपने धम्म के सिद्धांतों को, हे महाराजा, मैं आपको वो समझाता हूँ, इसकी व्याख्या करता हूँ, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिए और उसको अंगीकृत कीजिए, उसको समझिए। Our good or evil deeds follow us continuously like shadows. हमारे जो अच्छे कर्म होते हैं, हमारे जो बुरे कर्म होते हैं, ये हमेशा हमारे परछाई जैसे हमारा पीछा हमेशा करते रहते हैं। और इसलिए that which is most needed is a loving heart. और इसलिए हमारे लिए सबसे जरूरी है एक अच्छा मन, एक प्यारा सा मन जो सबके लिए करुणा रखता हो, एक प्यार भरा मन हमारे लिए जरूरी है। Regard your people as we do an only son. अपने प्रजा को अपनी एकलौती संतान के समान समझो। डू नॉट ऑपरेस देम, उनका शोषण मत करो। डू नॉट डिस्ट्रॉय देम, उनको तबाह मत करो। कीप इन ड्यू चेक एवरी मेंबर ऑफ योर बॉडी, हमेशा अपने राज्य के हर एक व्यक्ति के ऊपर ध्यान दो, निगरानी रखो। कीप इन राइटियस डॉक्ट्रिन एंड वॉक इन स्ट्रेट पाथ, हमेशा
keep in due check every member of your body, forsake unrighteous doctrine and walk in the straight path. जो अधर्म का मार्ग है, जो दुराचार का मार्ग है, इसका त्याग करो और जो सच्चाई का पथ है, जो सरलता का मार्ग है, उसके ऊपर चलो. डू नॉट एक्साल्ट यूर सेल्फ बाय ट्रैम्पलिंग डाउन अदर्स. किसी और को दबाकर, किसी और को कुचल कर अपने आप को ऊंचा मत करो. गिव कंफर्ट एंड बी फ्रेंड द सफरर. उन लोगों को सहायता दो और उनसे जो लोग पीड़ित हैं उनको सहायता दो और उनसे मैत्री करो. Neither ponder much on kingly dignity nor listen to the smooth words of flatter. राजा के ठाठ बाट में उसमें ही लीन मत रहो. Do not ponder, neither ponder on kingly dignity. राजा के ठाठ बाट में मत रहो. और चापलूस जो लोग होते हैं उनकी जो चापलूसी की वाणी होती है, जो मिथ्य प्रशंसा करते हैं, ऐसे वाणी को मत सुनो. There is no profit in vexing oneself by austerities. जो आत्मक्लेश का मार्ग है, जो तपस्या करते हैं और अपने आप को जो तकलीफ देते हैं, उसमें कोई भी लाभ नहीं है, उसमें कोई भी प्रॉफिट नहीं है. बट मेडिटेट ऑन धम्म एंड वे द राइटियस लॉ. लेकिन धम्म के सिद्धांतों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, ध्यान साधना करो, धम्म के ऊपर ध्यान दो और सदाचरण का जो नैतिकता का मार्ग है उसके ऊपर चलो. We are enclosed on all sides by the rocks of sorrow and ill, and only by considering the true law can we escape from this sorrow-filled mountain. हम लोग चारों ओर से दुख और बीमारी के sorrow and ill, दुख और बीमारी के चट्टानों से घिरे हुए हैं, पत्थरों से घिरे हुए हैं. And only by considering the true law can we escape. और सच्चाई के मार्ग को ही या धम्म के सिद्धांतों को मानकर ही, उसके ऊपर चलकर ही हम अपने आप को इस दुख से भरे हुए चट्टानों से मुक्त कर सकते हैं. What profit then in practicing iniquity. और इसलिए अन्याय करने से क्या लाभ होने वाला है. All who are wise spurn the pleasure of the body. जो लोग वाइज समझदार है, जो लोग समझदार है, वो लोग शरीर के सुखों की जो कामना करते हैं, शरीर के सुखों का जो अभिलाषा करते हैं, उसका त्याग करते हैं, उसके लिए घृणा करते हैं, उसका तिरस्कार करते हैं. दे लोथ लस्ट एंड सीक टू प्रमोट देयर स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस. वो लोग काम भोगों का त्याग करते हैं और अपने आप को एक मानसिक और आध्यात्मिक जीवन के लिए तैयार करते हैं, उसका अस्तित्व पहचानते हैं. When a tree is burning with fierce flames, how can the bird congregate therein? जब किसी पेड़ को आग लगी हो तो उस आग से लिपटे हुए पेड़ पर कोई पंछी अपना घर कैसे बना सकता है. ट्रूथ कैनॉट ड्वेल वेयर पैशन लिव्स. जहां पर वासना है, जहां पर काम वासना है, वहां पर सच्चाई, सत्य वास नहीं कर सकता. विदाउट अ नॉलेज ऑफ दिस लर्नेड मैन दो ही मे बी प्रेज एज अ सेज इज इग्नोरेंट. और जिसको इस बात की कल्पना नहीं है, जिसको इस बात का ज्ञान नहीं है, वो पढ़ा लिखा होने के बावजूद, ज्ञानी होने के बावजूद वो अज्ञानी ही माना जाएगा. ऑन हिम हु हैज दिस नॉलेज ट्रू विजडम डॉन्स. और जिसको इस बात का ज्ञान है, जिसको इस बात की जानकारी है, प्रज्ञा उसी के मन में वास करेगी, प्रज्ञा उसी की, बुद्धिमत्ता उसी को प्राप्त होगी. टू एक्वायर दिस विजडम इज द वन एम नीडेड. और इस तरह की प्रज्ञा प्राप्त करना, इस तरह का ज्ञान प्राप्त करना, ये हमारे जीवन का एकमेव उद्देश्य होना चाहिए. टू नेग्लेक्ट इट implies the failure of life. इस तरह का नेग्लेक्ट यानी अनदेखा करना, इस तरह के सिद्धांतों को अनदेखा करना, ये किसी भी जीवन की असफलता हो सकती है. The teachings of all schools should center here, for without it there is no reason. सभी विचारों की जो पंथ है, जब सभी विचारों की जो धाराएं है, उनका केंद्र बिंदु यही होना चाहिए. और अगर ये नहीं है तो इसके अलावा कोई केंद्र बिंदु
इस विचारों के पंथ के नहीं होने चाहिए। दिस ट्रूथ इज नॉट फॉर द हेरमिट अलोन। ये सत्य केवल सन्यासी, मुनि या भिक्षुओं के लिए नहीं है। इट कंसर्न्स एवरी ह्यूमन बीइंग। ये हर एक इंसानों के लिए है, चाहे वो प्रीस्ट हो, प्रीस्ट एंड लेमैन अलाइक, चाहे वो प्रीस्ट हो, चाहे वो भिक्षु हो, तपस्वी हो, साधु हो, मुनि हो, या वो एक आम इंसान हो, उपासक हो। There is no distinction between the monk who has taken the vows and the man of world living with his family. किसी भी भिक्षु में और जो आम इंसान है जो अपने परिवार के साथ रहता है, उनमें कोई फर्क नहीं है। There are hermits who fall into tradition and there are humble householders who mount to the rank of rishis. ऐसे भिक्षु हैं, ऐसे मुनि हैं, ऐसे ऋषि हैं जो तबाही को मिल जाते हैं, और ऐसे गृहस्थ हैं जो धम्म के सिद्धांतों के ऊपर चलकर ऋषियों से भी ऊपर हो जाते हैं। ऐसे गृहस्थ भी इस दुनिया में पाए जाते हैं। द टाइड ऑफ लस्ट इज अ डेंजर कॉमन टू ऑल। जो वासना की लहर है, जो वासना का ज्वार है, ये सभी लोगों के लिए खतरा है। ये इट कैरीज अवे द वर्ल्ड। ये हमें विश्व से दूर लेकर जाता है। ही हु इज इन्वॉल्व इन इट्स एडीज फाइंड्स नो एस्केप। जो इसके भवंडर में फंस जाता है, उसे कोई छुटकारा नहीं मिलता। बट विजडम इज द हैंडी बोट। प्रज्ञा, इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता, ये हमारी नाव है, ये हमारी नाव का काम करता है। एंड रिफ्लेक्शन इज द रडर। रिफ्लेक्शन इज द रडर। रिफ्लेक्शन मतलब विचार। ये विचार है हमारी जो पतवार का काम करते हैं। हमारे इस भवंडर में से निकलने के लिए प्रज्ञा, बुद्धिमत्ता नाव का काम करती है, और विचार पतवार का काम करता है। द स्लोगन ऑफ रिलीजन कॉल्स यू टू द रेस्क्यू ऑफ योर सेल्फ फ्रॉम द असॉल्ट्स ऑफ मार द एनिमी। जो धम्म के सिद्धांत है, ये आपको, ये जो मार है, जो हमला करता है, इस सारे मार, काम, वासना, ये सारी जो हमला करती है, ये इससे बाहर निकलने में धम्म के सिद्धांत आपकी सहायता करने में, आपको बाहर निकालने में मदद के लिए आती है। सिंस इट इज इम्पॉसिबल टू एस्केप द रिजल्ट ऑफ अवर डीड्स, लेट अस प्रैक्टिस गुड वर्क्स। ये हमारे जो कर्म है, हमारे कर्म के जो निर्णय है, जो रिजल्ट है, उससे हम लोग बच नहीं सकते। हमारे कुशल कर्म हो या अकुशल कर्म हो, उसके जो भी रिजल्ट्स आएंगे, उसके जो भी परिणाम होंगे, उससे हम लोग बच नहीं सकते। और अगर हम बच नहीं सकते तो क्यों ना हम अच्छे कर्म ही करें, कुशल कर्म ही करें। और इसलिए हम लेट अस प्रैक्टिस गुड वर्क। Let us inspect our thoughts that we do no evil, as we sow, so shall we reap. और इसलिए हम अपने विचारों के ऊपर निगरानी करें। हम वही करें जो अच्छा है, हम वो ना करें जो बुरा है। जो हम बोते हैं, याद रखें, जो हम बोते हैं वही उगता है। और इसलिए हम अपने विचारों में अच्छे विचारों का ही उसको बोएंगे। There are ways from light into darkness and from darkness into light. अंधेरे से उजाले की ओर जाने के मार्ग है, और उजाले से अंधेरे की ओर भी जाने के मार्ग है। There are ways also from gloom into deeper darkness. अंधेरे से और अधिक अंधेरे में जाने के भी मार्ग है, और उसी तरह से and from the dawn into brighter light. और उसी तरह से प्रकाश से अधिक प्रकाश में जाने के भी मार्ग है। The wise man will use the light as he has to receive more light. जो समझदार व्यक्ति है, वो समझदार व्यक्ति ये प्रकाश का इस्तेमाल और प्रकाश में जाने के लिए करेगा। He will constantly advance to the knowledge of truth. वो हमेशा अपने ज्ञान को, अपने सत्य के ज्ञान को हमेशा वो बढ़ाने की कोशिश करेगा। Exhibit true superiority by virtuous conduct and the exercise of reason. जो सदाचरण द्वारा अपनी श्रेष्ठता का प्रदर्शन करो, और कार्य कारण सिद्धांत के अभ्यास द्वारा सांसारिक भौतिक वस्तुओं की तुच्छता पर गहराई से विचार करो और जीवन की अस्थिरता को समझो। Exhibit true superiority by virtuous conduct. अपने
आचरण पर ये ध्यान रखो, कारण का जो सिद्धांत है उसके ऊपर ध्यान रखो। मेडिटेट डीपली ऑन वैनिटी ऑफ अर्थली थिंग्स, गहराई से सोचो। विश्व की जो भी सांसारिक वस्तु है वो घमंड के ऊपर, अपने घमंड के ऊपर मेडिटेट करो, गहराई से सोचो। एंड अंडरस्टैंड द फ्लिकनेस ऑफ लाइफ, और जो जीवन की चंचलता है उसके ऊपर सोचो। एलिवेट द माइंड एंड सीक सिंसियर फेथ विथ फर्म पर्पस, अपने दिमाग का स्तर, अपने मन का स्तर ये ऊंचा करो और अपने दृढ़ निश्चय पर विश्वास रखो। Transgress not the rules of kingly conduct, and let your happiness depend not upon external things but upon your own mind. जो राजा के कर्तव्य होते हैं वो उसे मत भूलो। ट्रांसग्रेंस नॉट द रूल्स ऑफ काइंडली कंडक्ट, राजा के आचरण होते हैं, राजा का जो धर्म होता है, राजधर्म होता है, उसे मत भूलो, उसे हमेशा कायम रखो। और भौतिक वस्तुओं के सुख में मत लीन रहो। लेट योर हैप्पीनेस डिपेंड नॉट अपॉन एक्सटर्नल थिंग्स, जो भौतिक वस्तु है उसके ऊपर अपनी खुशी, अपना आनंद मत निर्भर रखो, लेकिन अपने दिमाग के ऊपर, उसके ऊपर नियंत्रण रखो, उसके ऊपर निर्भर रखो। थिंग्स बट अपॉन योर ओन माइंड, thus you will lay up a good name for distant ages. और इस तरह का धम्म पालन करने से आप आपका नाम अमर कर देंगे। Thus you will lay up a good name for distant ages. The king listened with reverence and remembered all the words of the blessed one in his heart and promised to become his lay principal. और इस तरह से राजा प्रसन्नजीत ने तथागत बुद्ध के हर एक शब्द को ध्यान पूर्वक सुना, और राजा प्रसन्नजीत ये बुद्ध के धम्म में हमेशा के लिए, उम्र भर के लिए ये उपासक की दीक्षा राजा प्रसन्नजीत ने प्राप्त की। इस तरह से राजा प्रसन्नजीत बुद्ध का उपासक बन गया। आज आप लोगों ने मुझे सुना, मुझे आप लोग कमेंट्स के द्वारा ये बताइए क्या इंग्लिश और हिंदी एक साथ ही कर सकते हैं, ताकि मैं दिन भर में एक ही वीडियो मेरे पेज पे अपलोड करूं और 2 वीडियोस मैं अपलोड करने के इससे बचूं। और फिर भी जो अभी इंग्लिश एपिसोड्स में जितना पोर्शन बाकी है वो भी एपिसोड्स बनेंगे। मैं भारत के बाहर बैठे हुए जो लोग हैं उनसे भी ये अपील करूंगा कि अगर इस तरह से इंग्लिश और हिंदी एक करके अगर एपिसोड्स बनाए जा सकते हैं तो आप मुझे बताइए, तो इस तरह से मैं बुद्धायनीज धम्मा के एपिसोड्स आप लोगों तक लेकर आऊँगा। आज आप लोगों ने मुझे सुना उसके लिए आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।